12वीं के बाद हम लोगों ने नया-नया फर्स्ट ईयर में एडमिशन किया था। हमारे कॉलेज में एक और लड़की आई थी, जिसका नाम सुमन है। उन्हें ही हमने आज के इस पॉडकास्ट में बुलाया है। क्या है इनकी खासियत, ये जानेंगे। लेकिन उसके पहले सुनाते हैं एक किस्सा। किस्सा ये था कि इस लड़की ने टॉप किया था, मेरिट किया था, मतलब अच्छे अंकों से पास हुई थी। बड़ी बुद्धिमान, होशियार और जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा वाली लड़की। तो किस्सा ये था, वर्तमान पत्र पढ़ने वाली रूम में हम लोग मौजूद थे। एक बड़ा ही अजीब सा शब्द, विचलित कर देने वाला शब्द, माने ज्वार भाटा। कॉन्सेप्ट क्लियर था लेकिन शब्द का प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था। हमने इनसे पूछा, ये ज्वार भाटा क्या होता है? यहाँ से जो हमारा कन्वर्सेशन शुरू हुआ वो आज तक है। इन्होंने समझाया था बड़े अच्छे से, वेव्स होता है, ये होता है, तो समुद्र में आने वाली लाटे होती है, उसे ज्वार भाटा कहा जाता है। यहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। तो इनको हमने आज क्यों बुलाया है यहाँ पे, ये बता देते। एनसीसी में बड़ी महारत हासिल है इनको। तो मैंने सोचा एनसीसी क्या होता है, वर्दियां पहनते पुलिस वालों जैसी। कई लोगों का ऐसा भी मानना है डिसिप्लिन मतलब अनुशासन जिंदगी में आ जाता है। तो यही सब जानकारी इनसे लेंगे। तो सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद भाई भैया। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप अपनी ये जर्नी बताओ कि मतलब ये मैच्योरिटी आई तो कहाँ पढ़ाई हुई, कैसे हुई? मेधावी छात्र हो आप, अच्छे नंबर कैसे क्या लाती थी? तो ये अच्छा होगा समझने के लिए, जो छात्र सुन रहे हैं उनके लिए भी। अच्छा, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज। जो सबसे पहले तो मैं 10th तक एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद मतलब वहाँ से मेरा माइंडसेट यही था कि लाइफ में कुछ करके दिखाना है, पढ़ाई में भी आगे रहना है। तो उसी तरीके का माइंडसेट रहते हुए मैंने अपनी लाइफ में थिंक किया और 10th में भी मुझे थोड़े अच्छे ही मार्क्स मिले थे। तब मेरा माइंड था कि अब थोड़ा अच्छा मतलब किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए करके। तो मैंने 12th आदर्श विद्या मंदिर से किया था, आदर्श विद्या मंदिर, गांधी बाग, नागपुर। फिर वहाँ पे मेरी 12th की पढ़ाई कंप्लीट हुई, वो भी अच्छे अंकों से। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कॉलेज भी कोई अच्छा ही चाहिए। पहले तो बहुत सोचा कि किस कॉलेज में लिया जाए एडमिशन, ये कॉलेज ठीक रहेगा या वो कॉलेज ठीक रहेगा। तो उसी तरीके से मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मॉडर्न कॉलेज अच्छा कॉलेज है, जिस फील्ड में तुम हो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो उस तरीके से बस मैंने टीचर से बात की और वहाँ चली गई, एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद से इस मेरी कॉलेज जर्नी में। शुरू। हम्म। उसके बाद से ही जर्नी शुरू हुई। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एनसीसी, ठीक है? मेरी लाइफ में कैसे आया? ये एक इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब मैं 12th में थी, मतलब 11th-12th में जब मैं पढ़ रही थी, तब एक बार मैंने साइकिल से ना एक एनसीसी कैडेट को जाते हुए देखा था। तब तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये चीज़ क्या होती है, कैसे होती है। लेकिन जब मैंने वो वर्दी देखी थी, तो एक मन में कुछ अलग ही ख़्याल आया कि ये चीज़ होती क्या है? अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन उस वक़्त मुझे एनसीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि मैंने सिर्फ़ वो वर्दी देखी थी और सिर्फ़ वो वर्दी देख के लगा था कि ऐसी वर्दी मुझे भी पहननी है। फिर मैं उसके बाद से तो मुझे कोई कनेक्शन था ही नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं मिला। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई, मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ पे हमारे सर थे इंग्लिश के, बरूदे सर। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एनसीसी जैसी कोई चीज़ होती है यहाँ पे करके। तो मुझे इंटरेस्ट आया कि ये चीज़ होती क्या है, मुझे भी सीखनी चाहिए। तो उनसे डिस्कशन किया और बस एनसीसी जॉइन कर ली मैंने। क्या इसका ये जरा लॉन्ग फॉर्म बताइए, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स का इसी लॉन्ग टाइप? फॉर्म। सही बोले? हाँ, एनसीसी का लॉन्ग फॉर्म ही पूछ रहे हो ना? हम्म। तो हुँ। अब हमको ये बताइए, जैसे 10वीं हो गई,
या फिर 12वीं हो गई, इसके बाद कोई बच्चा ये ज्वाइन करना चाहे तो कैसे करे? 10वीं देखो, ये 2 तरीके से जॉइन किया जा सकता है। पहले तो जो जूनियर लेवल में होता है, जैसे कि आप 8th, 9th, 10th में हो, तब आप इसको जॉइन कर सकते हो एनसीसी। फिर 11th, 12th में भी कर सकते हैं, या फिर कॉलेज जैसे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में हो, तब तक आप जॉइन कर सकते हैं। मतलब कि आप 18 ईयर्स के होते तक आप जॉइन कर सकते हो इसको। तो जैसे अब अच्छा। जूनियर लेवल की बात किया जाए, तब जैसे कि हम्म, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं में हो, तो वो 2 साल का होता है। आप एनसीसी वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ जो एनसीसी करोगे तो वो जूनियर लेवल का होगा, जी। ठीक है? तो जूनियर हम्म। लेवल में 2 साल होता है, ठीक है? तो लेकिन उसमें आपको सिर्फ ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा। आप 2 साल एनसीसी करोगे जूनियर लेवल में, लेकिन आपको वहाँ पे ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा। लेकिन जब आप हम्म। सीनियर लेवल पे जाते हो, जैसे कि आप 11th-12th में हो या फिर आप कॉलेज लेवल में जूनियर हम्म। जैसे हम्म। कि फर्स्ट ईयर में हो, तो वो आप सीनियर लेवल में आ गए। आप सीनियर लेवल में आते हो तो आपका जो एनसीसी है वो 3 साल का हो जाता है। आपको 3 साल देने पड़ते हैं उसमें। तो आप जब एनसीसी 1 साल करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरा साल आप जब करते हो तो आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है, और जब लास्ट होता है आपका तीसरा साल शुरू रहता है तो आपका सी सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब देखो, मैं जो समझता था कि ए वाला होशियार होता है, बी वाला थोड़ा और कम होता है और सी वाला तो पूरा बुद्धू होता है। तो मतलब ये क्या, यहाँ तो आप बता रही हो कि सी वाला जो है वो सबसे तगड़ा है? नहीं, वो एक अलग चीज़ है, जैसे कि आप ये जिस तरीके समझा। से जैसे ए सर्टिफिकेट जिसको मिला वो सबसे मतलब कि बुद्धिमान होता है, वो है, ठीक है? ए बी सी सर्टिफिकेट वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको साल दिखाने के लिए, मतलब आपने कितने साल तक एनसीसी की है ये दिखाने के लिए ए बी सी इस तरीके से डिवाइड किया गया है सर्टिफिकेट। 1 साल किया हो तो ए सर्टिफिकेट, 2 साल किया हो तो बी सर्टिफिकेट, और 3 साल किया हो तो सी सर्टिफिकेट। हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद जैसे कि आपको ग्रेड, आप हम्म। जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है ग्रेड की बात। अब देखो, आप फर्स्ट ईयर मतलब ए सर्टिफिकेट में आपको अगर ए ग्रेड मिलता है तो आप बहुत अच्छे कैडेट हो, मतलब एक अच्छी क्या बोला, आप बहुत ही अच्छे कैडेट हो, मतलब आपका हम्म। परफॉर्मेंस वो सबसे बेस्ट है, ठीक है? हम्म। और अगर बी ग्रेड मिलता है तो आपका मतलब कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, लेकिन आप उससे अच्छा कर सकते हो उस तरीके से। जैसे हमें 10 तक के ग्रेड मिलता था, उस तरीके से ग्रेड यहाँ पे भी मिलता है। अच्छा, तो मतलब मेरा ए है तो अच्छा है, बी है तो मैं और अच्छा कर सकता था, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, और सी है तो आप मतलब कि नॉर्मल लेवल हम्म। की कैडेट, ऐसा आप बोल अरे सकते हो। नॉर्मल जैसे लेवल हमें के, पहले हमारे आता ही टाइप के। तरीके से होता है। एवरेज पढ़ाई की भाषा में यदि बोले तो 60 से 80 के या 70 के तक हाँ, जाने वाले साथ हमारी हाँ, तरीके के, तो इस तरीके का ये होता है। हाँ, तो हमको बताओ, हमने कर लिया एनसीसी, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, और अभी हमने 3 साल एनसीसी की और अव्वल लेवल का सर्टिफिकेट पा लिया, तब इसके एडवांटेज क्या हो गए? सही जिंदगी में तो कुछ एडवांटेज होना ना, तभी तो की थी एनसीसी। हाँ, ये किया आपने पते की बात। तो एडवांटेज है इसमें, बहुत सारे एडवांटेज है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीसी, आखिर एनसीसी कॉलेज में या फिर स्कूल में आई ही क्यों, मतलब कि उसे स्टैब्लिश किया क्यों गया है? सबसे पहले एनसीसी का मोटो ये है, एकता और अनुशासन, ठीक है? तो आप एनसीसी जॉइन करने के बाद आप सबसे पहले ये सीखते हो कि आप अपने आस-पास के लोगों से, अपने ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड है उससे एकता कैसे बना के रखो, मतलब एक कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बना के रख सकते हो आप। और दूसरा है अनुशासन। अनुशासन तो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मतलब आपको किसी भी फील्ड में आपको अनुशासन तो होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो आपको एनसीसी ये सिखाती है कि आप कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हो लोगों के साथ, और आप अपने लाइफ में अनुशासन किस तरीके से ला सकते हो। ये ये है। सिखाने का काम का है, मतलब समझो कि अभी मैंने लगाई एनसीसी तो एक फायदा तो बढ़िया सा हो जाएगा कि मैं अनुशासित हो जाऊंगा और डिसिप्लिन रहेगा मेरे अंदर। डिसिप्लिन, आपको एनसीसी आपको पूरी तरीके से डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। और आप जैसे जी। कि हाँ, लोगों के साथ जैसे कि आप एक टीम हो, तो आप एक टीम के साथ किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो।
बहुत सारे फील्ड में होता है कि आप अकेले आगे बढ़ते हो, लेकिन एनसीसी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे वो आपको सिखाती है कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ के किस तरीके से रख सकते हो और आप सब मिलके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ये सिखाती है हमको एनसीसी। हम्म। ये समझ लिया हमने। अब हमको ये समझाओ, जैसे एनडीए वेनडीए टाइप के एग्जाम होते हैं आर्मी वार्मी के लिए, तो इसका कुछ फायदा हो जाएगा वहां पे? इसका आपको एक फायदा है कि आपको पहले से एनसीसी, मतलब एनसीसी में जब आप रहते हो तो आपको एक मतलब एक तरीके से आपको पता चल जाता है कि आर्मी में किस तरीके की लाइफ होती है। ठीक है, आपको एक छोटे लेवल में बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है कि आर्मी में ये सारी चीजें होती है, ऐसा होता है। आप परेड करना, मतलब आपको काफी हद तक आप परेड सीख जाते हो, बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हो वहाँ पे। तो जैसे एनडीए वगैरह है, तो हम्म। वहाँ को कुछ लेवल में बोनस मार्क्स मिलते हैं। अब मुझे इतना तो नहीं पता कि कितने मार्क्स मिलते हैं, लेकिन कुछ परसेंट में आपको मार्क्स एडवांटेज वहाँ पे मिलता है एनसीसी करके। और एक बात, जैसे कि अच्छा। आप, अगर आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो हम उस पे जैसे कि एनडीए की एग्जाम देते हैं, या फिर आईएमए की एग्जाम देते हैं, या फिर सीडीएस की एग्जाम देते हैं। तो मेनली मैं बताना चाहूंगी कि सीडीएस एग्जाम जो देते हैं, तो उसके अलावा अगर आर्मी ज्वाइन करना है आपको, तो आर्मी, मतलब आर्मी में जैसे कि आप ओटीए हो गया, ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, वहां अगर ज्वाइनिंग करनी है आपको, तो हम नॉर्मली देखते हैं कोई भी, जैसे जिस स्टूडेंट ने एनसीसी नहीं किया है, वो सीडीएस के थ्रू करेंगे, मतलब कंबाइंड डिफेंस हम्म। सर्विस एग्जाम। ठीक है, ये जो एग्जाम है वो देनी पड़ेगी आपको नॉर्मली। तो आप जी। जब करोगे तभी जाके आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाओगे। लेकिन अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, एनसीसी का आपके पास सी सर्टिफिकेट है, और उसमें सी सर्टिफिकेट में अगर आपको ए या फिर बी ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर एनसीसी का सी हम्म। सर्टिफिकेट और अब अगर आपको उस सर्टिफिकेट में ए या फिर बी ग्रेड मिला हुआ है, तो आपको सीडीएस की एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अच्छा, का मतलब सीडीएस की एग्जाम ही नहीं देनी होगी? एग्जाम ही नहीं देनी पड़ेंगे, आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। क्या ये बात है जी। मतलब तो देखो यार, जो जिनका सपना है मतलब आर्मी वार्मी में जाने का, तो एनसीसी तो एक मील के पत्थर की तरह काम कर रहा है। सारी सुख सुविधा मिल जाएगी उनको ही, कि बढ़िया से बहुत 3 साल मेहनत करो, डिसिप्लिन मिलेगा, एग्जाम में छूट भी मिलेगी, हैं? तो ये सारी चीजें तो मिलती रहेगी। तो बढ़िया है, मतलब एग्जाम, करना मतलब चाहिए। एक नॉर्मल हम्म। स्टूडेंट कितना वक्त लगा देता है एक एग्जाम क्रैक करने के लिए, 1 साल 2 साल, लेकिन अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, वो भी ए या बी ग्रेड के साथ, तो आपके पास बहुत, मतलब कि एक, क्या बोलते हैं हम, उपलब्धि है। आपके पास बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप हम्म। डायरेक्ट ये सिलेक्ट हो जाओगे। क्या मतलब आपको बात है यार। का हम्म। इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर हम्म। आगे जो आपकी प्रोसीजर होती चलिए, है। मस्त है यार। मतलब इंटरव्यू ही देना है, प्री मेंस का झंझट खत्म। हाँ, और इंटरव्यू दो। हम्म। ये मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग को पता है तुम यार कैंप वगैरह बहुत करती थी, और वो कैंप वैम्प में क्या सिखाते थे, कैसे कैसे कैंप होते, कितने कितने दिनों के होते? मतलब पूरा बायो डाटा बता दो। कैंप वैम्प होते हैं वहां पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। मिलता कैंप होगा तो क्या? बहुत ही, मतलब इंटरेस्टिंग एक पार्ट है, जो, मतलब एनसीसी बोले तो कैंप के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जैसे आप ए सर्टिफिकेट हो, मतलब आप फर्स्ट ईयर में हो, तो जब तक आप एक एक कैंप नहीं कर लेते, तब तक आप बी सर्टिफिकेट के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको कैंप तो करना ही पड़ेगा। हम्म। कैंप अच्छा। देखो कैसे होता है कि 10 दिनों का कैंप होता है। 10 दिन का आपको पूरा शेड्यूल आपको उसके तरीके से बता दिया जाता है कि इस जगह पे एक कैंप है, मतलब यहाँ पे यूनिट्स होते हैं। जैसे हमारा था टू महाराष्ट्र आरटी बैटरी यूनिट जो है, उसके हाँ यूनिट्स होते हैं, तो उस यूनिट के अकॉर्डिंग आपको कैंप मिलते हैं। तो हमारा जो था फर्स्ट टाइम, हमारा कैंप जो हुआ था वो हुआ था एमएलए हॉस्टल में। तो वो बहुत अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि वहाँ पे मैं गई, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स के, मतलब कि स्टूडेंट आए हुए थे, मतलब कैडेट आए हुए थे वहाँ पे। तो उनसे इंटरेक्शन हुआ, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये होती है कि आप लोगों से मिलते हो,
अलग-अलग तरीके से मतलब कि अलग-अलग जगह से लोग जब आते हैं तो उनसे इंटरैक्ट करते हो और उनके साथ कॉम्पीट भी करते हो आप। आप उनके साथ मिलके मतलब कि जितने वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जैसे डांस कॉम्पिटिशन हो गया और स्पोर्ट्स भी हम होते हैं। लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम कराते, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, मतलब कॉम्पिटिशन आपको उसमें कंपटीशन। का भी आपको फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे और आप जैसे सिंगिंग में अच्छे हो, डांसिंग में अच्छे हो, तो हर एक लेवल पे अगर आप बहुत अच्छे हो, जैसे डांस में बहुत अच्छे हो, तो आपको उसके थ्रू आप दूसरे जगह पे जाकर भी मतलब दूसरे यूनिट्स में जाकर भी या फिर जैसे महाराष्ट्र में हो, तो आप दूसरे स्टेट में जाकर भी आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो। अगर कोई भी स्टूडेंट बहुत ही मतलब ईमानदारी से और अच्छा। लगन के साथ मेहनत करे ना तो एनसीसी एक इतना बेस्ट फील्ड है जहाँ पे आपको पूरी तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको दे सकती है। अच्छा, मेरे को ऐसा है कोई किस्सा सुना दो जो एनसीसी से एनसीसी करते दौरान हुआ हो और वो काफी इंटरेस्टिंग हो या काफी फनी हो या कुछ लाइफ लेसन टाइप का हुआ हो। ऐसा कोई किस्सा ध्यान में आ रहा है आपके जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके, उन्हें सुना सके? होनी तो वहाँ पे हमारे से वो एक चीज है कि जब हम लोग सेकेंड टाइम गए थे कैंप के लिए, जब मैं शायद सेकेंड ईयर में थी बी सर्टिफिकेट के लिए, तो हम लोगों का कैंप पिंपला में, पिंपला ये हम्म। सांगनेर से ही आता है, वहाँ पे था। हम्म। तो जो हमारे सर थे मतलब जो हमारे इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, तो हमारे सर थे किरण सर। वो किस तरीके से मतलब कि एक उनका एक डायलॉग था, बहुत मतलब अच्छा लगता था उनके साथ टाइम स्पेंड करना वगैरह सब लोगों को। खड़ी हो, और जैसे ही उन्होंने बोला खड़ी हो, सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते थे। अच्छा जी। हम्म। तो मतलब ये खड़ी मतलब, हाँ। हाँ, तो मतलब इस तरीके से आदमी भी जैसे उनको प्रॉपर हिंदी नहीं आती थी, तो अच्छा शायद अच्छा। ये हम्म। थे। तो उस हम्म। तरीके से वो ऐसे ही अपने मतलब कि लोगों को हँसाने के लिए ऐसे ही बोला करते थे, तो था वही। और बाकी कुछ तो मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। और अच्छा, तो एक बात बताओ। आप हमको एक अपन बात बताओ, एनसीसी से ऐसा कोई लेसन जो लाइफ लर्निंग लेसन है और हर कोई अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है, जो आपने आपके 3 साल की जर्नी में सीखा हो, ऐसा कौन सा लेसन है? ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं वहीं पे थी पिंपला में कि अ, वहाँ पे जैसे कि कुछ दिनों से ना मतलब कि स्टूडेंट जो थे ना उनकी तबीयत अचानक से खराब होती जा रही थी। जी। हाँ, तो वहाँ पे आप चाहे मतलब कैसा था, वहाँ पे अचानक उन लोगों की तबीयत खराब हो गई, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ करके। तो एक लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो वहाँ पे और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट थे कि जिनसे मतलब 1-2 लड़कियों से मतलब कैडेट थी, उनसे कहा गया कि साथ में चलो, हमें इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है? तो उस लड़कियों ने ध्यान नहीं दिया, तो किसी ने मुझे बुलाया कि एक स्टूडेंट है उनके साथ मतलब सर वगैरह साथ में जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक स्टूडेंट का होना भी ज़रूरी है। तो मैं उनके साथ गई और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम आए आए थे मेयो हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, तो ठीक था सब, मतलब वहाँ पे नॉर्मल हो गया। फिर दूसरे दिन अचानक से 4 से 5 लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अरे भाई, हाँ, ये क्या हो रहा है मतलब? हाँ, अचानक से पता नहीं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या थी, तो अचानक से हम्म। उनकी तबीयत, फिर से किसी ने मुझे फिर से बुलाया, तो मतलब उस वक़्त ऐसा तैयारी नहीं थी कि मुझे यहाँ जाना है। मेरा कुछ तो भी कॉम्पिटिशन था शायद वहाँ पे उसी दिन, तो मैं वो छोड़कर उनके साथ गई और क्या? मैंने पूरा उनके साथ स्पेंड किया। और साथ में मेरी एक फ्रेंड भी गई थी मेरे, जयश्री, शायद आप उसे जानते होंगे जयश्री को, वो भी साथ, हम्म। हम दोनों साथ हम्म। में गए 7 से 5 जैसे ही
हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकी, अचानक से एकदम भीड़ जमा हो गई, क्योंकि अचानक से 4 से 5 लोगों की तबीयत खराब होना मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं। और ये न्यूज़ पेपर में भी हुँ, आया था कि एक हुँ, कैंप में हुँ, खाने में कुछ गड़बड़ी के कारण स्टूडेंट की तबीयत खराब हो गई, और ये हम हमारे जो सीनियर थे, सर हुँ, वगैरह जो थे, हुँ, उन पे आया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है वहाँ पे करके। तो वो उस वक़्त लोग हमसे सवाल करते थे कि ऐसा क्या हो रहा है? क्या नहीं करके। तो फिर उस वक़्त तो ध्यान सब पूरा मेरा उन लोगों पे था कि फिलहाल तो इनको कुछ रेस्ट मिल जाए करके। तो हम लोगों ने पूरा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, पूरी रात जागे। मतलब वो सिचुएशन ही बहुत अजीब था वहाँ पे। हॉस्पिटल का माहौल तो आपको पता ही रहता है वहाँ किस तरीके का माहौल होता है। तो उस लोगों के साथ ना वहाँ पे बेड ढंग से थी, ना वहाँ पे वॉशरूम वगैरह सही तरीके से थे। मतलब एक इंसान नॉर्मल इंसान अगर जाएगा हॉस्पिटल में तो उसकी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसी वहाँ की सिचुएशन थी। तो यार इतनी मतलब क्या था फिर मतलब गड़बड़ क्या थी ये बताओ? और गड़बड़ क्यों हो क्या रहा थी समझ में नहीं आया। मुझे सब मतलब प्रॉपर क्लियर ही नहीं हुआ वो कि कुछ नहीं, क्या थी। पज़ल ही तो बनी रही। हाँ, तो उस सिचुएशन में मतलब मतलब सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम सिर्फ 2 लोग थे वहाँ पे, मैं और जयश्री। तो पूरी रात हम लोगों ने वो सारी सिचुएशन हैंडल की, प्लस दूसरे दिन भी सब कुछ मैनेज किया। उसके बाद टीचर्स मतलब सर वगैरह आए। दूसरे दिन शाम को वहाँ की मतलब कि डिस्चार्ज वगैरह लिया गया, शाम को हम लोग वापस आए। हुँ, तब हुँ, हुँ, से हुँ, मतलब उस कैंप में ना मतलब जितने भी टीचर्स थे, सर थे, उनके नज़रों के सामने हम लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ी, और उन्होंने मतलब कि ऐसा है एनसीसी में कि आपको जब जॉइन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ परेड में ही अच्छे हो। हुँ, 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 हुँ। परेड में ही अच्छे हो ये ज़रूरी नहीं। अगर आप इंसानियत किसी का दूसरे आप हुँ, कितना मतलब आपको हर एक आप जितनी से जितनी ज़्यादा किसी की सेवा कर सकते हो, जितना अच्छा उनको ट्रीट कर सकते हो, तो उस लेवल पे भी आपको सम्मानित किया जाता है। क्या बात है यार मतलब ये तो बहुत बढ़िया काम है। कितने वजह सारे से मेडल मिले हैं तुमको यार। उस ऐसे वजह से तो मुझे मेडल भी मिला हुआ है। हुँ, हुँ। हुँ। तो तो मतलब मतलब तुमको मेडल ये वो सर्टिफ़िकेट सम्मान मिले। कि आप एक अच्छा अनुशासित व्यक्ति बनो, या फिर आपका ड्रिल अच्छा हो। एनसीसी ये भी सिखाता है कि आप अपने नेचुरल लाइफ में ना मतलब नॉर्मल लाइफ में कितने अच्छी तरीके से मतलब आप जो अपनी तरफ से दे सकते हो लोगों को वो दो। एक क्या अब बात अगर है। आप करने में अच्छे हो तो वो करो। तो इस अबे तरीके मालूम की है चीज़ें वहाँ पे सीखने के लिए फिर हुँ, हुँ, हुँ। मेरी भी ऐसी इच्छा थी, मैं गया वहाँ था तो फिर हाँ, और ये तो जब भी वो टीचर्स मिलते हैं तो उन्हें वो चीज़ याद रहती है कि हाँ, ऐसी सिचुएशन में जब कोई खड़ा नहीं हुआ था और जब उस लड़की ने हमारा मतलब कि सारी सिचुएशन हैंडल की करके साथ दिया था। अच्छा, और ये ध्यान रहना भी चाहिए क्योंकि ये अनुशासन है और अनुशासन के साथ-साथ इंसानियत और ये दोनों के जोड़ में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको सिखाई जाती है, वो होता है त्याग, परिश्रम जो आप लोग करते हो। मैं ये बता रहा था बीच में कि मेरी भी इच्छा थी पहले एनसीसी वगैरह जॉइन करें, तो मेरे को बाद में पता चलता नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को बुरा तो नहीं लगा था हालाँकि लेकिन हाँ, ऐसा मुझे भी लगा था कि ऐसा होता है ट्रेंड होता है, पैशन होता है कि अबे ये मतलब बढ़िया कपड़े-वपड़े पहन रहे हैं, अभी से पढ़ते-पढ़ते पुलिस-वुलिस बन गए क्या-क्या? तो ऐसा मतलब वो अट्रैक्शन था एक, लेकिन सही है आप बहुत अच्छा काम किए एनसीसी में ये सारी चीज़ें तो है ही। मुझे अब एक बात बताओ ये कल यूपीएससी के रिज़ल्ट आया आपको पता चला? हाँ, पता चला कि यूपीएससी के रिज़ल्ट आया है करके। हाँ, यूपीएससी के रिज़ल्ट-विज़ल्ट आ गए अभी। देखो आप ट्राई करो, मैंने तो खाली 2-3 साल का गैप निकाल के बैठा हूँ अभी, बाद में करूँगा मैं। जब मैं दिमाग से कंफर्टेबली हो जाऊँ, तब मैं करूँगा। मैं कर रहा था लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। तो आप अभी कर सकते हो। यू डू हैव दैट एबिलिटी तो देखो गिव इट ट्राई, गिव इट शॉट। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है कि मुझे देना चाहिए करके, लेकिन पता नहीं क्यों एक तरीके का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो उसके लिए नहीं यार थोड़ा-सा मालूम है क्या मतलब ना
मेरा मतलब हमेशा से एक मानना रहा है, और एक कोट भी लिखा था कहीं मैंने कि जिंदगी में ना मौत के सिवा किसी चीज की गारंटी नहीं है। ठीक है, किसी चीज की गारंटी नहीं है। इवन हम लोग यूपीएससी की पढ़ाई करें, कहीं की पढ़ाई करें, गारंटी तो नहीं है। लेकिन जिंदगी में ना, जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जैसे तुम्हारे जैसे इंटेलेक्चुअल लोग हो गए जो कुछ अच्छा किए अपनी जिंदगी में कहीं, तो उनको बुला रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब यार ये इतना अच्छा कैसे सोच लेते हैं, इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं। और उसी को मतलब मैं अपलोड अपलोड कर देता यूट्यूब पे, तो बाकी लोगों को भी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो आप मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं, मतलब क्लियर रहो। मैंने एक चीज सीखी इस दौरान कि क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने खुद को बोला कि मेरा मूड नहीं लग रहा, तो मैं 2-3 साल का गैप लेता हूँ। तो अभी मैं स्टॉप किया है मैंने, बाद में देखेंगे आराम से। हाँ, ये बात सही है। ऐसा मेरा विजन है। हाँ, क्योंकि आप वो मतलब चिड़चिड़े दिमाग के साथ नहीं कर पाते, ये सारा चीज है। तो मैं 1-2 साल बाद शुरू करूंगा, अभी नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, बनना तो है, कभी भी बने। और अपने को इतनी जल्दी नहीं है जिंदगी में। हुँ, बहुत जल्दी बनना है, कोई घाई नहीं है। ऐसा होता है ना कि तुक मारने के चक्कर में इंसान आउट भी हो जाता है। इसलिए थोड़ा हाँ, वक़्त पे आराम से गेम खेला जाए तो बेटर रहता है। सही है। हाँ, वो तो इतना घाई नहीं है, और मतलब आराम से यार जिंदगी को चिल करते हुए जीना चाहिए। मेरे को हुँ, बताओ, जैसे अभी ना 10वीं 12वीं के भी रिजल्ट आ रहे हैं स्टेट बोर्ड के। हाँ, सीबीएसई का पता नहीं मुझे आ गया है या आने ही वाला होगा, यदि नहीं आया है तो क्या मैसेज वैसेज क्या दोगे ये बच्चे लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? हुँ। मैंने मैसेज क्या मैसेज दोगे? जो भी आपने अपनी जिंदगी में सीखा है, मतलब आपको लगता ये बातें यार ना, मतलब पता होना चाहिए। ये जो बच्चों को, जो मेरे को पता नहीं थी, या तुमने कुछ गलतियां करी वो ना करे। जैसे मेरे को पता है क्या लगता है, कि मैं फालतू में इतना पढ़ता था यार, मतलब मैं यदि अपना लास्ट वर्जन में जाऊं ना, 10वीं 12वीं में टाइम मशीन वगैरह कुछ मिल जाए, मैं नहीं हुँ, पढ़ूंगा, मैं कैलकुलेटेड पढ़ूंगा, और जो चीज मैं अच्छा कर सकता था वही करूंगा मैं तो ऐसा सोचता हूँ। हाँ, तो मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपके लाइफ में मतलब विज़न जो है ना आपको क्लियर होना चाहिए, पहली बात। लेकिन आप जिस स्टेज पे है वहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि जब एक्चुअली मैं जब उस स्टेज में थी, तो मेरे माइंड में यही था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँगी, ठीक है? तो मैंने हम्म, उस स्टार्टिंग से मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन तक आई तो मेरा माइंडसेट ना बहुत अलग तरीके से मतलब चेंज हो गया। तो ऐसा है कि आप जब में तो हम्म, थोड़ा एकदम अचानक से किसी भी चीज़ के लिए डिसीज़न ना लो। थोड़ा वक़्त दो, सोचो, समझो, उसके बाद जाके कोई डिसीज़न लो। मतलब आपने 3-4 चीजें बोली है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन अ नटशेल। कि भैया पहले तो विजन क्लियर रखो कि आपको करना क्या है। जहां तक समझो चीजें हुँ, नहीं भी हो रही है, तो तलाश करो कि शायद आपका रास्ता गलत हो, डायरेक्शन गलत हो, तरीका गलत हो, उसको ठीक ठीक कर लो। फिर भी ऐसे लग रहा है नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप मैच्योर हो जाते हो, 18 क्रॉस कर लेते हो, तो ठीक ठीक दिमाग लगा लो कि क्यों गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या आप उसके लिए बने हो नहीं बने हो। भेड़ दौड़ मत करो, मतलब कुत्ते जैसे भागे जा रहे हो, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, मेरे मम्मी बोली, मेरे पापा बोले, मेरी सोसाइटी बोली, तो वो चीजों को फॉलो मत करो। यही तो बोल रहे थे ना आप भी, तो उस चीजों को। ऐसा होता है हम्म, कि प्रेज़ेंटेशन कुछ और रहता है, लेकिन आगे बढ़ते-बढ़ते मतलब वो माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि विज़न पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो एकदम से किसी चीज़ को अपना मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ऐसा सोच के नहीं जीना चाहिए। अच्छा जी। के साथ ना एक क्या समय है ना, मालूम है क्या, एक चीज और मैंने सीखी है सुमन, की मतलब कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है हर फील्ड में यार। कंसिस्टेंट चाहिए। तुम बुद्धू होना चलता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो ये हुँ, मेरे को लगा। और आप यहाँ आए हमारे साथ, पॉडकास्ट किया, हमको समय दिया, उसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। पहले ये तो बता दो कैसा लगा आपको, मतलब ये पॉडकास्ट करते करते हमारे साथ। ये आई ये मतलब कि यही कि सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट में शामिल हो सकती हूँ। और ठीक एक है, चीज़ और कि बहुत बड़ा सॉरी बोलना चाहती हूँ आपको क्योंकि मैंने आपको बहुत वेट करवाया है।
इस चीज़ के लिए थे और मैं बोलती थी मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ करके, तो उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। और लेकिन आज का जो सेशन कि जिस तरीके से आपके साथ इंटरैक्ट किया मैंने, एक अलग तरीके का मतलब कि फ़ील हुआ कि मैं भी कुछ बोल सकती हूँ। मुझे लगा कि मैंने आज जितना कुछ भी बोला है वहाँ पे किसी ने जो भी इस चीज़ को सुनेगा मतलब जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा उसको कोई तो छोटा-मोटा मतलब कि कुछ सीखेगा वो इंसान। और मैंने ये भी ऐसा सीखा कि लाइफ़ में आपको आगे बढ़ने के लिए उम, क्या कह सकते हैं उसमें हाँ, आपने कहा कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कंसिस्टेंसी ये होना कि मैं चाहिए। अपने आप को ढाल सकूँ क्या बोल रहे थे आप? और मतलब आप कि कुछ अपनी बोल लाइफ़ में वो कंसिस्टेंसी कर सकूँ, ऐसा मैं बोलना कंसिस्टेंसी चाहती हूँ। बहुत ज़रूरी है, सचमुच में ज़रूरी है। आपने 2-3 चीज़ें बोली देखो पहली बात तो लायक नहीं आप सचमुच में लायक हो और मैं यहाँ सारे लोगों को इसलिए बुलाता क्योंकि मैं नालायक हूँ और मैं सीख चुका हूँ, लायक लोगों से हम लोग को सीखना चाहिए। तो सिर्फ वेट कराने के लिए सॉरी बोला आपने, कोई दिक्कत नहीं है देखो समय अभी जैसा हम लोग फ्री रहते हैं, तो हम कर रहे हैं ये काम लेकिन हर किसी का अपना एक ना समय होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब समय मिलेगा तभी तो हम लोग अच्छा कर पाएँगे ना। ये सारी चीज़ें हैं और दर्शकों का भी ढेर-ढेर शुक्रिया फिर से आपको मतलब शुक्रिया ऐसे मैं ऑफ़िशियली कर रहा हूँ ना, फ़ॉर्मेलिटी कर रहा हूँ इसलिए नहीं तो आपका क्या शुक्रिया-वुक्रिया नहीं करता हूँ मैं। अच्छा है हुँ, मतलब अब आई हो तो बोल दो थोड़ा सब्सक्राइब-वब्सक्राइब कर दे, आपकी सुन हाँ, लेंगे ये लोग। हुँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो हरीश भैया हैं मतलब कि हरीश सर, वो इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। प्लस उन्होंने वो जितनी भी वीडियोज़ बनाते हैं, वो इस तरीके से कोई भी चीज़ पकड़ ली और बना दी ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ सोच समझ के कि लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले ये सोच के वो वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को इस पॉडकास्ट को सुनिए, समझिए और जितने से जितने हो सके लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। हाँ, बेल आइकन दबा देंगे तो वीडियो सबसे पहले आएगी तो वो नोटिफ़िकेशन के द्वारा उन तक पता चल जाएगी। चलो फिर और इससे रिलेटेड यदि आगे कोई पॉडकास्ट रहा तो हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे सुमन। तो फिर ऐसा है, तो मतलब अभी मतलब क्या लाइफ़ में क्या चल रहा है? आप पढ़ रहे हो? पढ़ाई तो अभी मेरी पूरी है, बस हाँ, कुछ हाँ। दिनों बाद ही कंप्लीट हो जाएँगी। बस हुँ, अभी हुँ। माइंड चल रहा है कि आगे क्या? चलो इस पे हम लोग बात करेंगे आपसे पर्सनली। चलो फिर से हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत ज़्यादा धन्यवाद और शुक्रिया।